हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश डांडा ने पिहोवा के गांव सारसा और संदौली में समाज कल्याण अधिकारी को लापरवाही बरतने पर सस्पेंड करने के निर्देश जारी किए हैं। इस अधिकारी ने जनसंवाद कार्यक्रम में अपनी जगह डाटा एंट्री ऑपरेटर को भेजा था। इतना ही नहीं, राज्य मंत्री कमलेश डांडा ने जनसंवाद में गैर हाजिर रहने पर जीएम रोडवेज, जन स्वास्थ्य विभाग के एक्सीएन व एसडीओ तथा मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। अहम पहलू यह है कि गांव मलिकपुर में देरी से पहुंचने पर खंड शिक्षा अधिकारी पिहोवा को चेतावनी दी कि भविष्य में जनसंवाद कार्यक्रमों को गंभीरता से नहीं लिया तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। राज्य मंत्री कमलेश डांडा आज पिहोवा उपमंडल के गांव सारसा, संदौली, अरुणाई, मलिकपुर और मडाडो में जनसंवाद कार्यक्रमों के दौरान लोगों की समस्याएं सुन रही थी। इन जनसंवाद कार्यक्रमों में गांव मलिकपुर में पहुंचने पर पिहोवा हल्का के विधायक एवं राज्य मंत्री संदीप सिंह ने राज्य मंत्री कमलेश डांडा का स्वागत किया और लोगों के समक्ष पिहोवा हल्के में पिछले 4 सालों में किए गए विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। राज्य मंत्री कमलेश डांडा ने सबसे पहले गांव सारसा में जनसंवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद किया और सरकार की तमाम योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। इसके उपरांत राज्य मंत्री ने गांव संदौली में भी जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। यहां पर ग्रामीणों ने पेंशन विभाग से संबंधित, सारसा में बस सेवा से संबंधित, गांव संदौली में मार्केटिंग बोर्ड से संबंधित सड़कों, गांव में बुजुर्गों को पेंशन लेने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाने, पीने के पानी इत्यादि से संबंधित समस्याओं को रखा। इस दौरान जब पेंशन विभाग से संबंधित अधिकारी को जवाब तलबी के लिए बुलाया गया तो समाज कल्याण अधिकारी की जगह पर डाटा एंट्री ऑपरेटर विभाग की तरफ से पक्ष लेने के लिए मंच पर आया। इस कर्मचारी से पूछने पर यह तथ्य सामने आया कि समाज कल्याण अधिकारी के पास अम्बाला का भी चार्ज है, इसलिए वे अम्बाला गई हैं। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए राज्य मंत्री कमलेश डांडा ने समाज कल्याण अधिकारी को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने के निर्देश दिए। राज्य मंत्री कमलेश डांडा ने इसी तरह समस्याओं का अधिकारी पक्ष जानने के लिए जब अधिकारियों को मंच पर बुलाया तो अधिकारी गैर हाजिर मिले। इसलिए राज्य मंत्री ने जीएम रोडवेज, पब्लिक हेल्थ के एक्सीएन व एसडीओ तथा मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा राज्य मंत्री ने गांव मलिकपुर के जनसंवाद कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी पिहोवा के देरी से पहुंचने पर चेतावनी दी और निर्देश दिए कि अगर जनसंवाद कार्यक्रमों को गंभीरता से नहीं लिया तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। राज्य मंत्री ने गांव की बेटियों, युवाओं और बुजुर्गों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए रोडवेज विभाग के अधिकारियों को गांव सारसा से कोरोना काल से बंद बस सेवा को शुरू करने तथा गांव संदौली में सोसाइटी के माध्यम से बुजुर्गों को गांव में पेंशन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। राज्य मंत्री ने गांव सारसा, संदौली, अरुणाई, मलिकपुर व मडाडो में लोगों की समस्याओं को सुना और कुछ समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया और कुछ समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश देते हुए कहा कि जनसंवाद कार्यक्रमों में एक-एक समस्या का समाधान किया जाएगा। जिन लोगों ने अपनी लिखित शिकायत दी है उन सभी पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संकल्प है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र परिवार, पात्र नागरिक तक पहुंचे। आज वृद्धावस्था पेंशन से लेकर छात्रवृत्ति तक सीधे उनके खाते में पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के साथ आम जन का जीवन सुगम बनाया गया है। पारदर्शी तरीके से योग्य युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के सरकारी नौकरियां दी गई हैं। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि जनसंवाद कार्यक्रमों को गंभीरता से ले और मौके पर पहुंचना सुनिश्चित करें। जनसंवाद में आने वाली हर समस्या का उचित समाधान करना सुनिश्चित किया जा सके। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि सभी अधिकारी व कर्मचारी जनसंवाद कार्यक्रमों को गंभीरता से ले और प्रत्येक जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री के आदेशानुसार जनसंवाद कार्यक्रमों के लिए विधायक और मंत्रीगण व सांसदों की भी ड्यूटी लगाई गई है। सभी अलग अलग गांवों में जाकर जनसंवाद के माध्यम से समस्याओं को सुन रहे हैं और उनका समाधान भी करवाया जा रहा है। इससे पूरे हरियाणा के गांव कवर किए जाएंगे। जिला सूचना एवं जनसंपर्क कुरुक्षेत्र के लोक कलाकारों ने सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को सभी जनसंवाद कार्यक्रमों में लोगों के समक्ष रखा। एसडीएम सोनू राम ने राज्य मंत्री का स्वागत किया और गांव के सरपंचों व अन्य जनप्रतिनिधियों ने राज्य मंत्री कमलेश डांडा को शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस मौके पर सरपंच बलविंदर, सरपंच कमल, सरपंच रविंद्र काजल, सरपंच तीश कुमार, मोहित शर्मा, जयपाल, सुमन देवी, गुरपाल, संदीप, मालिक सिंह, कृष्ण नंबरदार, मेवा सिंह नंबरदार, सत्यनारायण, दिलबाग मलिक, मदन लाल, महावीर गुरनाम, मीना देवी, राजेश, महेंद्र आदि भी उपस्थित थे। देखिए, जो ये जनसंवाद कार्यक्रम है सारे हरियाणा में चले गए। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी भी जाकर 90 की 90 विधानसभा में 3-3, 4-4 गाँव में जनसंवाद कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार हम सभी मंत्रियों को और विधायकों की भी ड्यूटी लगी है। हम भी लगातार एक विधानसभा के 5 गाँव में जनसंवाद करने का काम कर रहे हैं। आज मेरा पिहोवा विधानसभा का 5 गांव का जनसंवाद का कार्यक्रम है और मैं पहला मेरा प्रोग्राम सरसा गांव का था और यहाँ पर जो भी समस्याएं आई हैं, जो दिक्कत परेशानियां हैं, उनका समाधान करने का हम काम करेंगे। सभी विभागों के अधिकारी भी साथ हैं और एसडीएम साहब भी साथ में हैं
तो जो भी दिक्कत परेशानी है, जो भी कठिनाई, इसको हम दूर करेंगे और जो डिमांड गांव की तरफ से जो आई है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाने का काम करेंगे और जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं लाभार्थियों को मिले। जो भी हमें अगर किसी से कोई वंचित रह जाता है उनको लाभ दिलाने का काम हम करेंगे। देखिए, अब जो जनसंवाद कार्यक्रम चलाया हुआ था संदौली गांव में, तो यहाँ के बुजुर्गों की शिकायत थी। एक तो इन्होंने 5 किलोमीटर दूर पेंशन लेने जाना पड़ता है और मौके पे जब इनकी कोई शिकायत आई, पेंशन एक था भी 61 साल का होगा, अभी तक पेंशन नहीं बनी है। तो मैंने पूछा तो विभाग से कोई था, डाटा एंट्री ऑपरेटर केवल आए थे, जो BHW है वो नहीं पहुंचे तो उसको सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। और भी जो विभागों के अधिकारी हैं जिनके विभाग की शिकायतें आई हैं वो नहीं पहुंचे तो उसमें कारण बताओ नोटिस हमें जारी करने का काम किया है। अगर आगे भी ऐसा हुआ तो बिल्कुल इस तरह की कार्रवाई अधिकारियों पर होगी। थैंक यू।